फुमियाकी महज 6 साल के थे और पहली कक्षा में पढ़ते थे। सामान्य दिनों की तरह वह स्कूल के लिए रवाना हुए थे। साथ में बड़ी बहन भी थी। वह बताते हैं कि पढ़ाई से पहले हम रोज़ स्कूल साफ किया करते थे। उस दिन भी हम यही कर रहे थे। तभी मैंने कमरे से बाहर देखा। फुमियाकी ने उस घटना को याद करते हुए कहा, मुझे एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने कहा, मुझे लगा प्लेन गुजरा है। मैंने खिड़की से बाहर झाँका। अचानक आसमान से एक तेज़ सफ़ेद रोशनी बिजली की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रही थी। फिर एक तेज़ धमाका हुआ। मेरे सामने हरे पेड़ जलकर काले हो गए। धूल का गुब्बारा तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। हर ओर से कुछ जलने की बदबू आ रही थी। स्कूल की दीवारें ढह चुकी थीं। मैं ज़ोर-ज़ोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। मैं जैसे-तैसे मलबे के नीचे से निकला और छत की ओर बढ़ा। मेरे सामने जो नज़ारा था उसे भुला पाना मुश्किल है। धूल के गुब्बार के बीच चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी थीं। धरती, आसमान सब जल रहा था। उस दिन मैंने जूते भी नहीं पहने थे। मैं जितनी तेज़ हो सकता था उतनी तेज़ नंगे पैरों से भाग रहा था। मेरे पैरों से बहुत खून भी निकल रहा था। शाम में जब चारों तरफ भड़की आग शांत होने लगी तो मैं शहर की ओर आया। धमाके के बाद से ही लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कोई पहाड़ की ओर जा रहा था तो कोई नदी की ओर। मैंने भी अपने से बड़ों के पीछे चलने का फैसला किया और फूट बयामा की पहाड़ की ओर बढ़ गया। मेरा चेहरा पूरी तरह खून में सना था, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी आंख पर एक बड़ा कट लगा हुआ है। मेरी शर्ट खून से लाल हो चुकी थी। पूरा हिरोशिमा सुबह से लेकर शाम तक झुलसता रहा। गर्मी बहुत थी। फुमियाकी आगे बताते हुए बोले, मुझे लगा मेरे माता पिता मर चुके हैं, लेकिन वे जीवित थे। कुछ लोग मुझे पहाड़ से नीचे लाए और फिर मेरे माता पिता को तलाशना शुरू किया। उन्हें देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मगर इस हादसे में मेरी बड़ी बहन मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो शांति से सो रही है। आज भी मुझे उसका चेहरा नहीं भूलता। मेरे पिता को भी चोट लगी थी, फिर भी वो दूसरों घायलों की मदद करने में लगे हुए थे। फुमियाकी काजिया अब 81 साल के हैं और स्कूल टीचर की पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं। वह पेंटिंग के जरिए उस भीषण त्रासदी की दास्तां लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। हिरोशिमा पर गिरे परमाणु बम से एक झटके में 80,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। इसके बाद 70,000 लोग रेडिएशन की वजह से जान गंवा बैठे। फुमियाकी कहते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी के साथ ही परमाणु बम का इस्तेमाल ख़त्म हो जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर। अब तीसरी बार इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।